हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल के लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी क्लास 12 का। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अर्धनारीश्वर चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आपको, इस चैनल पर अगर आप अभी से भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल से शुरुआत कर सकते हैं। एकदम इस पर 0 से हीरो तक आपका सारा कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना आज का सेशन, ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन पूछा है क्या, नारी और नार एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। या तो ये पंक्ति जो है, जो वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, यह आपको किस कहानी से लिया गया है। तो मैं सबसे पहले इस कहानी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इस कहानी में बताया गया है, कहानी का नाम क्या, अर्धनारीश्वर। इसमें एक ही इंचार का दो क्या दिखाया गया है, प्रतिमाएं दिखाया गया है, एक तरफ शंकर का, एक तरफ पार्वती का, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार जो बता रहा है, एक ही नारी और नार एक ही क्या बोल रहा है, एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किससे लिया गया है। तो ये जो लिया गया है अर्धनारीश्वर से लिया गया है ना, इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है हमसे, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को था कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका, दिनकर जी कौन थे, इस कहानी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अभी जस्ट बताएं हम लोग क्या, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, या तो अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है। तो अर्धनारीश्वर लिखा गया किसके द्वारा, दिनकर जी के द्वारा ना। पिछला क्वेश्चन में भी देखें किसके द्वारा लिखा गया, दिनकर जी के द्वारा। दिनकर का पूरा नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा, अर्धनारीश्वर है, अभी जस्ट बताएं। तो अर्धनारीश्वर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछ रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार राज्य, वही जो अपना बिहार है ना, अपना बिहार में ही हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। लेकिन बिहार में कौन जिला से हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से याद रख लीजिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है क्या, देखिए क्या पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता नाम क्या था। ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है, बताइए, जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, क्या है। तो उनके पिता का जो नाम था वो क्या था, रवि सिंह था ना। रवि सिंह का ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है क्या, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, या तो कौन सी थी। तो दिनकर जी को आप याद रखिएगा, दिनकर जी की पहली जो पुस्तक थी क्या थी, प्रणभंग थी। क्या थी, प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहले पुस्तक क्या है, ऑप्शन देखिए, छात्र सदवार, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, या इनमें से कौन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है आपसे, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। यानी दिनकर कहने का मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर थे, वो जो कहानी लिखे थे, मतलब उनका जो पहला कहानी था कब प्रकाशित किया गया था। तो कब किया गया था, 1925 में किया गया था। उनका पहला कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर
डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी है। सी ना, क्या है? उर्वशी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है आपसे, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? यानी बुद्ध और महावीर, महात्मा बुद्ध जो है और महावीर हैं, दोनों जो है कौन सा अधिकार दिया है महिलाओं को? तो कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुक होने का अधिकार दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेता है तब। यह कथन जो है किसने कहा था? कौन कहा था यह कथन? तो एक कथन जो है कौन कहा था? प्रेमचंद जी का कहा हुआ है। किसका कहा हुआ है? प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर जो कहानी है हमारा, वो कौन से विद्या देता है? कौन से विद्या से संबंधित है? इसका रिलेशन कौन विद्या से है? तो इसका रिलेशन क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या तो फिर और क्या है? व्यंग है, क्या है? तो इसका संबंध जो एकांकी से है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कैसा है? कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित। अब जस्ट ही बताया ना, अर्धनारीश्वर जो है क्या? शंकर और पार्वती, यानी एक ही इंसान में, एक ही व्यक्ति में शंकर और पार्वती, आधा शंकर आधा पार्वती, दोनों का क्या है? रूप शामिल है ना। शंकर और पार्वती दोनों का रूप शामिल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर जो है किसका है? कल्पित रूप है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब नारी तब परिहार नारी। अब बताइए एक कथन किसका है? ऑप्शन देखिए क्या है? अर्धनारीश्वर में से लिया गया है, शिक्षा में से लिया गया है, सिपाही की माँ में से लिया गया है, या तो तीर्थ में से लिया गया है। जो कहावत दिख रहा है आपको, ये कौन सा पाठ कौन सा कहानी से लिया गया है? तो एक जो लिया गया है अर्धनारीश्वर से लिया गया है। किससे लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 17, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, उर्वशी, जूठन, कुरुक्षेत्र और बिछुटिका ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्या है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जूठन। जूठन जो है इनकी रचना नहीं है ना। अगला देखिए 18, अब तक हम लोग जो है कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 17 क्वेश्चन आसानी से कर लिए हैं। आप आराम से चैनल को फॉलो करते रहिए, आराम से क्वेश्चन बनाते रहिए, आपको सारा चैप्टर का इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या आपको पता ही है कि यहाँ पे वही क्वेश्चन लाया जाता है जो आपको एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना फालतू के पूरा किताब ही नहीं कि किताब में से 100 ऑब्जेक्टिव छाट लिए, किसी का कोई मतलब है नहीं। तो वही क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछला 10 साल में कभी ना कभी क्वेश्चन क्या किया गया? पूछा गया है, या तो इस साल जो है उसके पूछने की प्रोबेबिलिटी है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? जो है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में देखिए, 19 में पूछा जा रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जो थे, कौन? रामधारी सिंह दिनकर, उनको कौन सी कृति पर क्या था? प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कौन सी कृति पर? उर्वशी पर ना, याद रखिएगा कौन सी कृति पर? उर्वशी पर। उर्वशी इनका द्वारा लिखा हुआ है, जिसके लिए इनको क्या मिला गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति, ये तो ऐसे ही नाम से नहीं पता चला युद्ध और शांति, इसमें क्या होगा? युद्ध होगा। तो कुरुक्षेत्र कौन से लिखा गया है? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अभी जस्ट हम बताएं, अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है किसका? एक तरफ शंकर और एक तरफ पार्वती का, है ना। याद रखना कैसा रूप है? वास्तविक रूप नहीं है, कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है पार्वती और शंकर का क्या? कल्पित रूप है।
तो पार्वती और शंकर कहाँ है? शिव और पार्वती है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। गंधारी कौन थी बताइए? ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, या तो बलराम की माँ थी। तो कौन थी? ये जो थी दुर्योधन की माँ थी ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, या तो संगीतकार थे, या तो फिल्मकार थे। तो प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो क्या है? तो प्रेमचंद एक प्रकार के कथाकार थे ना, क्या थे? कथाकार थे। तो कथाकार का ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, जो कहानी के लेखक है, इस पाठ का लेखक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। 1908 कहाँ है? एक ही ऑप्शन है, यानी 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, दिनकर किस युग के कवि है? ऑप्शन है आपके सामने, भारतेंदु युग, छायावादी युग, उसके बाद छायावादोत्तर युग, यानी इसमें से किस युग के कवि है? तो दिनकर जो है किसका है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी छायावादोत्तर युग इसका क्या है? कवि है। अगला नंबर देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी जो कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसकी कृति है? तो ये जो है किसका? दिनकर जी का है ना, ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर का लिखी हुई है? यहाँ पे मिस्टेक से क्या कृति लिखा गया है, कृति लिखा हुआ। कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है? तो कौन सा है? शुद्ध कविता का खोज, स्मृति के रखा है, कविता के एक नए, कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। ये हो जाएगा ना, शुद्ध कविता की खोज, जो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है ना। हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए टोटल? एक क्वेश्चन है, 27वां नंबर है ना, 27वां नंबर। 27 क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए? पूरा कर लिए। इस चैप्टर में जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था अब तक केवल 27 ही क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल में आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके लिए क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सारा चैप्टर में से उठा कर यहाँ पे लाए हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल 27 से कम ही मिलेगा। उसमें और ऐसा क्वेश्चन शामिल किया गया है जो क्या है आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। तो 27 ही आपके लिए भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100 को याद कर रहे हैं, 100 को कोई पता नहीं है। तो 27 क्वेश्चन ही है जो आप क्या कर सकते हैं, आराम से याद कर लीजिए। आपके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन जाते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।